करना चाहो तो तीनों में जो है पोटेंशियल बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर इसको हल्की आंच पे रखना चाहो तो किचन इनकम के लिए कोई एक भी अच्छी है। ये तुम लोग की चॉइस है कि तुम लोग को तीनों एग्जीक्यूट करनी है या कोई एक एग्जीक्यूट करनी है। दैट इज अप टू यू गाइस, ठीक है। हाँ अमजद, मैं आई कम टू दैट, आई एम कमिंग टू दैट, वेट करो, पहले पूरी बात सुन लो। तो अब जो इनकम प्रायोरिटी लिस्ट जो हम लोग ने 1, 2 एंड 3 रखी हुई है, ठीक है, उसका मेन कुछ बेसिकली क्लैरिटी मैं तुम लोग को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कुछ शायद थोड़ा सा एक वेग एक वो था सबके दिमाग में कि अगर मैंने 1, 2, 3 रखी है, मेरे लिए क्या क्लैरिटी है, तुम लोग के लिए क्या क्लैरिटी है, और पीएम्स की भी मैं बता देता हूँ। हम लोग प्रायोरिटी में पहले तुम लोग को उस एरिया में हेल्प कर रहे होंगे, और मैं इस बारे में इसी से बात कर भी लूंगा बिकॉज वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी एज ऑफ नाउ, ठीक है, कि हम लोग गाइज, मैं अभी जरा बात कंप्लीट कर लूं बिकॉज अभी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है इस चीज की कि अभी हम लोग जो हैं 2 और 3 को भी केटर करें एट द सेम टाइम, बिकॉज बहुत ज्यादा ओवरवेलम हो जाएंगे। एफिशिएंसी जो है किसी को एक गोल अचीव कराने की वो बहुत ज्यादा गिरेगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, ठीक है। which is why we will solely focus on the first priority first. It's not as if we are not going to focus on the second one, but to keep it consistent and achievable, ठीक है, हम लोग पहले तुम लोग की फर्स्ट के ऊपर फोकस करेंगे। अगर कोई यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग का बैठा हुआ है तो मैं उससे ड्रॉप शिपिंग, उसकी क्वेरी सारी ड्रॉप शिपिंग की पहले देखूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसकी अमेजॉन एफिलिएट वाले अगर उसकी सेकंड प्रायोरिटी तो उसको बिल्कुल दीवार से लगा दूंगा, नहीं, लेकिन देखूंगा पहले मैं उसकी ड्रॉप शिपिंग की उसकी वेबसाइट खुलवाना, उसकी प्रोडक्ट सिलेक्शन करवाना, उस पर पेड एड्स के ऊपर कोई हेल्प चाहिए उसको वो करवा के देना, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं तीनों पे उसको एक साथ हेल्प कर रहा हूँ एट द सेम टाइम स्लॉट, ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज कैपेसिटी नहीं है इस चीज की, कर नहीं सकते इसको, ये मुमकिन नहीं है इस सिनेरियो में, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारे पास माशाल्लाह बहुत सारी क्वेरीज आई हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फिल आउट करा है उसको और बोला है कि वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। तो पहले फर्स्ट देन सेकंड एंड थर्ड, विच इज वाई फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने वहां पे रखा था। तो दिस इज जस्ट गिव यू सम क्लैरिटी कि क्यों मैंने ये बात करी तुम लोग से इन द फर्स्ट प्लेस कि तुम लोग अपनी प्रायोरिटी बता दो भाई पहले, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का ये था कि अगर मैं सेकंड पे रख दूंगा अमेजॉन एसोसिएट्स तो क्या मुझे अमेजॉन एसोसिएट्स पे हेल्प नहीं मिलेगी। मैं अभी इस बारे में भी आता हूँ, अच्छा सवाल करा जुल्करनैन ने। मैंने बोला उनको कि नहीं, हेल्प मिलेगी, हेल्प किंडल पे भी मिलेगी, लेकिन अगर मैं तुम लोग से बोल रहा हूँ कि अपनी निशेस सिलेक्शन करके मतलब दो मुझे, और फिर मैं उसमें तुम लोग को और ज्यादा इंसाइट दूंगा, एक, या नंबर 2 कि तुम लोग जो है ना शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के जो है ना प्रोडक्ट्स दो, मैं उसमें सोच के बताऊंगा कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, रिसर्च अपने एंड पे कुछ रिसर्च करूंगा, तुम लोग कुछ करोगे, फिर अब उसके बीच में फिर कुछ निकलेगा एक रास्ता। ये इस वजह से किया है कि अगर किसी ने अपनी ड्रॉप शिपिंग प्रायोरिटी भी रखी हुई है तो पहले मैं उसके सारे जितने भी जिनके फर्स्ट प्रायोरिटी ड्रॉप शिपिंग है पहले मैं उनके प्रोडक्ट्स को केटर करूंगा। मैं जिनके फर्स्ट प्रायोरिटी पे एएमजी है या किंडल है मैं पहले उनको नहीं देख नहीं सकता मैं, सही है। सेम गोस फॉर एएमजी एसोसिएट्स, सेम गोस फॉर किंडल। किंडल फिर भी शायद मैं कर लूं बिकॉज काफी कम लोगों ने मुझे नजर आया, वैसे अभी स्टार्ट हुआ है किंडल, आई एम होपिंग कि काफी सारे लोग एनरोल करना स्टार्ट करेंगे किंडल की तरफ भी एज ए फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि स्टार्ट नहीं हुआ था तो लोगों को क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन एक चीज, अब दो चीजें और मैं बताता चलूं। जुल्करनैन ने एक अच्छा सवाल ये करा है कि क्या कोई स्विच कर सकता है। हाँ स्विच कर सकते हो, अगर आपको लगता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन के नहीं, मे बी आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस, यू कैन स्किप इट, वन, ठीक है।
उसके अलावा और क्या पॉइंट था? हाँ, सो समवन आस्क्ड मी कि क्या ज्यादा लुक्रेटिव है, क्या ज्यादा बेहतर है कि मैं किंडल खोलूं, किंडल की तरफ जाऊं या मैं Amazon एसोसिएट्स की तरफ जाऊं? बिकॉज अगर मुझे 5,000 वर्ड्स ही एक बार लिखने हैं या चलो 15,000 वर्ड्स ही लिखने हैं वर्सेस के मैं लिखता ही चला जाऊंगा Amazon एसोसिएट्स पे, कोई मेरे 100-200 आर्टिकल्स 250 आर्टिकल्स भी प्लस जा सकते हैं, तो मैं किंडल क्यों ना कर लूं, मैं Amazon एसोसिएट्स के साथ क्यों ना रहूं? सो हियर माय 2 सेंट्स। देखें यार, अभी ना ये फाइल की बात कर लेते हैं। अब एक ही बात पिछले 10 मिनट से करे जा रहे हो तुम लोग, रुक जाओ, मतलब कहीं नहीं जा रही फाइल, मैं भी यहीं बैठा हुआ हूँ, दे दूंगा तुम लोग को एक्सेस। सो माय सेकंड पॉइंट इज कि किंडल या Amazon एसोसिएट्स, तो मैं ये बोलूंगा तुम लोग को कि दोनों के अपने फायदे हैं। आप किसी एक मॉडल को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। तुम लोग को समझना ये है कि लोग 2-2 3-3 मॉडल्स अपनाते क्यों हैं? टू डाइवर्सिफाई their income sources, to diversify their risk, to diversify everything in regards to that. Kindle में एक मतलब प्रो है कि आपने शॉर्ट रीड्स लिख दी 5-5 हजार वर्ड्स की, 3 चलो 5 लिख दी, आपने फोकस करा कि आप उसको Amazon बेस्ट सेलर उस निश में बनाओगे, आपने बना दिया, आपके पास पैसे आ गए। और मैं ये अपनी भी एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं वैसे राइटर नहीं हूँ, मतलब आई नो हाउ टू राइट बट आई एम नॉट अ राइटर वाला जो राइटर होता है जो कि स्पेसिफिकली स्पेशलाइज करता है इस फील्ड में। तो मैंने किसी के साथ पार्टनरशिप करी थी इन किंडल फॉर Amazon एसोसिएट्स, दोनों का मजा चखा हुआ है। हियर्स व्हाट आई थिंक, किंडल की अच्छी बात यह है कि सही है, आपने 5 बुक्स लिख ली 5-5 हजार वर्ड्स की, ज्यादा से ज्यादा क्या है, खत्म। 25,000 वर्ड्स हो गए। वेयर एज अगर आप Amazon एसोसिएट्स के साथ कंपेयर कर लो तो यू जस्ट गो ऑन एंड ऑन, पता नहीं कितने वर्ड्स होंगे, लेकिन 250 आर्टिकल्स, 200 आर्टिकल्स, 100 आर्टिकल, 150 एक साइलोड अथॉरिटी साइट, अभी इसके ऊपर भी आऊंगा मैं, अगर आप बनाने जाते हो तो फिर उसके ऊपर तो फिर आपको आराम से बहुत टाइम लगेगा, राइट? लेकिन आप किंडल पे आ जाओ तो किंडल जल्दी हो जाएगी। लेकिन किंडल का एक नुकसान है जो Amazon एसोसिएट्स का फायदा है। किंडल का एक जो नुकसान जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वो ये कि आप Amazon सेलर पूरी जिंदगी तो बेस्ट सेलर नहीं बन के रहेंगे। इट्स अ शॉर्ट टाइम एंड यूजुअली फॉर पीपल जिन्होंने बाकायदा फोकस नहीं करा होता है कि आई वांट टू बी एन ऑथर, मतलब लेट्स फेस इट, लेट्स फेस द रियलिटी। आई एम श्योर दैट मे बी एटलीस्ट 90% ऑफ यू हैव दिस थिंग इन माइंड कि यार मैंने एक अच्छी बुक लिखवानी है, लेकिन कोई ऐसी तो बुक नहीं लिख सकता, मतलब मैं बोल रहा हूँ 90% की बात कर रहा हूँ, 10% होंगे शायद कोई जो ऐसी बुक लिखना चाहते हो जो कि रिच डैड पुअर डैड जैसी है या इतनी हाई क्वालिटी की, ठीक है, विद सो मच रिसर्च एंड एवरीथिंग इन रिगार्ड्स टू दैट। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी बुक्स हम लोग लिखें एंड वी गेट इट आउट इन द किंडल मार्केट। तो इस तरह की बुक्स जो हम लिखते हैं ये दे विल बी देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, मंथ 2-3-4, खत्म, वो बेस्ट सेलर से हट जाएगी। जब बेस्ट सेलर में होगी तो वो $5,000 भी बना लेगी, वो $7,000 भी बना लेगी, वो $10,000 भी बना सकती है, वो $3,000 भी बना सकती है, सही है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू पुट फॉरवर्ड बिफोर यू गाइस मतलब मेक अप योर माइंड, ठीक है। Amazon ऑन दी अदर हैंड, हाँ ठीक है, ये एक कॉन है उसका कि आपको बहुत आर्टिकल्स लिखने हैं और probably, और हाँ बाय द वे वन मोर थिंग,
किंडल में आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगी कंपेयर टू अमेजोन, या तो बराबर भी आप बोल सकते हैं। अगर मैं मे बी आई एम रॉन्ग, मैं अभी थोड़ी और तुम लोगों को कैलकुलेशन करके दूंगा। किंडल में मैं ये नहीं, अगर देखो कोई राइटर है जैसे मसूद माशाल्लाह हमारे पास है ना, ही विल बी राइटिंग हिज ओन कंटेंट, मे बी वो शायद अपनी खुद की एसईओ भी कर ले, मे बी वो करा दे। तो अगर वो राइटिंग वाला एस्पेक्ट कोई संभाल रहा है तो उसकी कॉस्ट वहां पे बहुत ज्यादा सेव हो रही है इन Amazon एसोसिएट्स। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी बात बोल देता हूँ, अगर मसूद किंडल में जाता है तो उसकी येट अगेन प्रोबेबली उतनी कॉस्ट सेव ना हो अगर वो वीवीआरओस करवा रहा है या वो और पेड एड्स भी करवा रहा है। तो मैं तुम लोग को एक अपनी एग्जांपल बता देता हूँ। हम लोग जो थे, जब हम लोग अपनी बुक को रैंक करवा रहे थे इन इंटीरियर डिजाइनिंग, तो उस वक्त वी मेड श्योर कि हम लोग ने पेड एड्स चलाना है ऑन स्पेसिफिक कीवर्ड फॉर एक्स अमाउंट ऑफ टाइम और अपनी हाईएस्ट बिड रखनी है, रिगार्डलेस कि अगर हम लोग बेस्ट सेलर बने या ना बने या क्या हो ना क्या हो। हम लोग को जब तक बेस्ट सेलर नहीं बन जाते, हम लोग ने अपनी हाईएस्ट बिड रखनी है, हमारा कितना भी पैसा खर्च होना हो, जस्ट लेट इट बी। ये उस वक्त की स्ट्रेटेजी थी। यू कैन फाइंड अ मिडिल लाइन, कुछ इसका बीच का हल निकाल सकते हो तुम लोग। तो हम लोग पेड एड्स के ऊपर काम कर रहे थे उस वक्त। तो रिगार्डलेस ऑफ द बिड, हाईएस्ट बिड हम लोग हाईएस्ट रखते थे, पैसा बहुत खर्च होता था। तो कीप दैट इन योर माइंड। इवन इफ यूर अ राइटर, आपने 5,000 वर्ड्स की, आपने 5 बुक्स लिख ली, 25,000 वर्ड्स की आपने, मतलब टोटल आपने 5 वर्ड्स लिखी, टोटल बोल रहा हूं मैं। तो ठीक है, कंसिडरिंग द फैक्ट, कोई अगर ये बोल रहा है कि मैं अगर Amazon एसोसिएट्स में चला जाता हूं तो यार मुझे तो नुकसान है वहां पे, क्योंकि मैं तो पता नहीं कितने वर्ड्स लिखवा रहा हूँ, राइटर्स की मेरी कॉस्ट कितनी आएगी। आप यहाँ पे आके बच नहीं जाओगे। ये मत सोचना कि गेम आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्लस व्हेन इट कम्स डाउन टू रैंकिंग, तो जैसे मैंने बोला कि किंडल में you will be there on the bestseller for a certain amount of time, then you will lose your ranking and then you have to do the whole thing again. For example, write a new book, or मेरा I know few people who also go about doing, मतलब जैसे कि डिलीट कर दी बुक, पैराफ्रेज फिर से कर दी अपनी उसी बुक को, ताकि फिर से रैंक करवाने में वही स्ट्रेटजी यूज करें। डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। लेकिन वंस यू गेट रैंक्ड ऑन Amazon एसोसिएट्स, गूगल की एसईओ रैंकिंग में आप लोगों को हिलाना इतना आसान नहीं होगा, इतना आसान होता नहीं है। ये मैंने आप लोगों को दिखाया है, 1.5 साल पुराना बंद हुआ हुआ प्रोजेक्ट अभी तक अपने कीवर्ड्स के ऊपर नंबर 1 बैठा हुआ है। गूगल को तो ये नहीं पता ना बैक एंड पे कि वो प्रोजेक्ट बंद हो चुका है, मतलब वो वेबसाइट बस उसने खोल के रखी हुई है। 1.5 साल से वो प्रोजेक्ट डेड है, एक आर्टिकल भी नहीं छाप रहा वो वेबसाइट। पहले जहां पे वो एक दिन में 3-3 4-4 छाप रहा था, लेकिन अब वो एक भी नहीं छाप रहा, लेकिन वो नंबर 1 पे बैठा हुआ है। तो ये चीज भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और देन अगेन किंडल की आप सही, आप बेस्ट सेलर बन के आप अगर बेचते हो और आप बेस्ट सेलर हो तो आपकी वर्थ ज्यादा होगी। आप बेस्ट सेलर नहीं हो और आपकी बुक्स नॉर्मल बिक रही हैं और आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ बुक्स इन हैंड है। आई नो पीपल जिन्होंने 100 बुक्स भी डाली हुई है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप लोग सपोज 5 से 10 ही डालते हो, तो आपकी साइट, आपका जो अकाउंट है वो ओवरऑल एक अच्छा चंक बना रहा हो, लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो रैंकिंग से हट चुका होगा, तो क्या वो उतने में ही फ्लिप होगा जब वो रैंकिंग में था? जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू कम होगी। तो बस एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये सवाल आया था 2-3 जगहों से, तो मैंने सोचा मैं इस बात को हाईलाइट कर लूं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, सो अब मैं ये इस पे आ जाता हूँ। मुझसे अमजद ने अभी ये बात बोली कि प्लीज हमारी निश जो है वो आप फाइनलाइज कर दें। आई वाज कॉट अप विद माय बेबीज हेल्थ। कल परसों तक, कल नहीं बोलूंगा बल्कि इनफैक्ट परसों तक जो है आप लोग की निशेस सबको मिल जाएंगी। मैं 1-2 दिन और भी स्पेसिफिकली दे रहा हूँ बिकॉज काफी आई थिंक
जो जिन लोगों ने अपनी एज अ प्राइमरी निश सेलेक्ट करी है अमेजॉन एसोसिएट्स, मुझे लगता है उनमें से भी काफी लोगों ने अभी, शायद मेरा ख्याल है, अभी निशेस अपनी फाइनलाइज नहीं करी है। कुछ लोग मुझसे अभी भी बोल रहे थे पर्सनल मैसेज में कि आप हमें कुछ दिन और दे दें। सही है, तो आई कैन नॉट एक्सटेंड मोर देन 2 more days मैक्सिमम। ठीक है, here's the template, I'll tell you everything about it so that you guys understand के how way forward क्या है। ठीक है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। Let's suppose यहाँ पे तो तुम्हारा नाम आ गया। ठीक है, तुम इस तरह की मैं टेम्पलेट दूंगा, ये थोड़ा सा और एनहांस होगा टेम्पलेट। ठीक है, जर्नल नेक्स्ट तुम लोगों ने कुछ भी लिख दी। सही है, अच्छा इसको एक सेकंड में, इसको ये असल में ये ऊपर है, ये वाली जो है ना सिलेक्टेड नेश साइलो अथॉरिटी साइड, ये ऊपर होगा, जर्नल नीचे होगा। ठीक, सो या तो लेट्स सपोज तुम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल कैंपिंग और आउटडोर रिक्रिएशन। सही है, कोई एक भी। अच्छा एक बात और मैं बताना चलूं इससे पहले मैं इसको आगे प्रोसीड करूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट इत्तेफाक से बिकॉज मुझे किसी एक निश के ऊपर काम करना था और अनफॉर्चुनेटली मैं जिस भी निश में काम कर रहा था ये टेम्पलेट बना रहा था तुम लोग को एग्जाम्पल देने के लिए, तो हर निश में कोई ना कोई, ज्यादातर लोग थे एंड आई वांटेड टू, मैं अपनी गेमिंग से रिलेटेड बना सकता था, लेकिन काफी सारे लोग मुझसे ये बोलते हैं प्राइवेट में मैसेज करके कि सर प्लीज आप एक जनरल एग्जाम्पल दें, जनरल एग्जाम्पल दें, जनरल एग्जाम्पल दें। तो मैं इस वजह से वो अपनी निश से रिलेटेड एग्जाम्पल दे रहा होता हूँ क्योंकि मेरे लिए एग्जाम्पल्स रखना आसान होता है बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट इट। तो आफ्टर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ निशेस, और वो सारी किसी ना किसी ने सेलेक्ट करी हुई थी, तो स्टिल दिस वन इज आल्सो सिलेक्टेड बाय समवन ईसी, मतलब आई एम गुड, आई इफ यू वांट तो मैं ये बात ऑफिशियली भी करवा सकता हूँ, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस ऑफिशियली कि ये कैंपिंग एंड आउटडोर रिक्रिएशन में I will not allow anyone to come in this one because some student has already selected it and I don't want to call out the name. ठीक है, तो I'm just going to give you an example. Is that okay, everyone? Because I have to give an example over here. ठीक है, okay. So तो मैंने तुम लोग को जैसे बोला जनरल को एज्यूम के ये नीचे है, अब तुम लोग में से किसी ने पहले ये बताया कि भाई आउटडोर रिक्रिएशन है या कैंपिंग है, कोई एक, ये दोनों नहीं हो सकती, कोई एक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर सेलेक्ट करी तो, अब कंसिडरिंग द फैक्ट अगर किसी ने आउटडोर रिक्रिएशन करे तो फिर उसको नेक्स्ट, उसको क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो किस जगह पे फॉल कर रहा है, तो उसको ही हैज टू आंसर सम क्वेश्चंस। जनरली वो किस कैटेगरी में फॉल करती है, जनरल कैटेगरी है ये, दैट इज स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स। ठीक है, ब्रॉड निश क्या है उसकी, इज आउटडोर रिक्रिएशन। स्पेसिफिक निश क्या है उसकी, कैंपिंग। माइक्रो निश क्या है उसकी, कैंपिंग, बैकपैक्स, टेंट्स एंड कैंपिंग किचन। साइलोस क्या बनते हैं, कैंपिंग, क्लाइंबिंग, साइकिलिंग। ठीक है, और ये उसके कंपेटिटर्स हैं। अगर मैं, अच्छा स्किप दिस, ये जैसे बनाया था। अच्छा, नाउ दिस गोज फॉर एनीवन जिसकी कैंपिंग नहीं भी है फॉर एग्जांपल। सही है, और कोई उस कैटेगरी की, लेट्स सपोज अगर किसी ने साइकिलिंग सेलेक्ट करी हुई है, ठीक है, और एक शख्स ने आउटडोर रिक्रिएशन सेलेक्ट करा हुआ है, सही है, तो दैट कैन स्टिल बी कंसिडर्ड, दैट कैन स्टिल बी कंसिडर्ड बिकॉज एक शख्स ने सोचा हुआ है कि मैं साइलो अथॉरिटी साइड पे काम करूंगा और इस एक ने सोचा हुआ है कि नहीं मैं निश स्पेसिफिक में जाऊंगा, दैट कैन बी वर्कड आउट। सही है, तो अब इस पे आ जाते ये साइलो आर्किटेक्चर बनाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, सिर्फ एक मिनट रुकना। ओके, सो जनरल कैटेगरी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स हो गया, जैसे मैंने बताया था, एग्जांपल्स भी दी हुई है मैंने ताकि तुम लोग को समझ आ जाए। ब्रॉड निश में क्या है, आउटडोर रिक्रिएशन। ठीक है, अब ये मैंने बनाया कैसे मैं तुम लोग को बताता हूं। ठीक है, टाइप क्या है, सीजनल है, नॉन सीजनल है। अब मैंने तुम लोग से बोला था सीजनल मत सेलेक्ट करना, हाँ मत सेलेक्ट करो अनलेस
कि अगर तुम लोग साइलो अथॉरिटी साइट की तरफ जा रहे हो, अच्छा तो अब ये भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अथॉरिटी साइट, साइलो अथॉरिटी साइट एंड निश साइट, आई कंसिडर इट दिस वे कि बेसिकली अथॉरिटी और निश साइट के बीच में जो हिस्सा होता है इज बेसिकली द ग्रे एरिया। अगर आप दोनों सर्कल्स को मिलाओ, ठीक है, तो द मिडिल पार्ट इज बेसिकली साइलो अथॉरिटी, सही है। इट्स अ बिट ऑफ निश एंड अ बिट ऑफ अथॉरिटी, दोनों का मिक्सचर होता है। साइलो अथॉरिटी इन माय ओपिनियन, और अभी मैं आगे स्लाइड में भी बताऊंगा, इज बेटर देन निश। वाई, वो अभी तुम लोग को विद टाइम पता चलेगा। एक मिनट, मैं जरा चैट सामने रख लूं ताकि अगर तुम लोग कोई क्वेश्चंस हो तो वो मैं यहाँ पे देख लूं। ओके, सो अब तुम लोग ये देखो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सीजनल, नॉन सीजनल, नॉन सीजनल। ये किस, मेरी बेस क्या है लिखने की एक, और मैं नॉन सीजनल को या सीजनल को क्यों इसको इंक्लूड कर रहा हूं। मैंने इसको बाइफिकेट करा हुआ है 3 एरियाज में, ठीक है। मैं इसको और जूम आउट कर देता हूं ताकि सही से तुम लोग को नजर आ जाए। मैंने बाइफिकेट करा हुआ है इसको 3 एरियाज में कि इफ आई वर टू एग्जीक्यूट दिस फॉर एग्जांपल, और मैं तुम लोग की भी बात कर रहा हूं, जो भी निश तुम लोग सेलेक्ट करोगे उसको 3 एरियाज में तोड़ना है तुम लोग को, अगर हो सके तो। किक स्टार्टर प्लान, जो कि बेसिकली एक तरह से तुम लोग का शॉर्ट टर्म 6 to 8 मंथ्स का प्लान होगा। एक्सटेंडेड प्लान, कि जब तुम लोग 6-8 महीने के बाद अपने आप को कहीं पे देख रहे हो और पैसे कमाने शुरू हो जाओगे, फिर एक्सटेंडेड प्लान आगे रखना है या नहीं रखना। अगर नहीं रखना है तो जस्ट डिलीट ऑल ऑफ दिस, डिलीट कर दो इस पूरे हिस्से को, ठीक है। अगर रखना है तो फिर तुम लोग ने एक्सटेंडेड प्लान में क्या डाला हुआ है। और फिर सिचुएशनल प्लान इज कि अगर मैंने अपनी जो किक स्टार्टर प्लान है उसमें ये डाल दिया है, व्हेन आई स्टार्ट ऑफ, मैं पहले इन एरियाज को कवर करूंगा एज माय साइलोज, इन एरियाज को कवर करूंगा एज सब टॉपिक्स। जैसे कि इसमें आप लोग देख सकते हो क्लाइंबिंग है, वेट मुझे जरा वापस जूम इन करने दो। हाँ, क्लाइंबिंग है, तो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं सर। बेस्ट क्लाइंबिंग हेलमेट्स, बेस्ट साइक्लिंग बाइक्स, बेस्ट बेस्ट बीएमएक्स, टॉप 10 बीएमएक्स साइकिल्स फॉर एग्जांपल, ये बीएमएक्स की कैटेगरी है यहाँ पे, ठीक है। या एक सेकंड रुकना है, मैं खुद टर्न ऑफ कर देता हूँ। या ठीक है, तो ये हो गई, जैसे आप देख सकते हो। अब इसमें तुम लोग ट्रेंड कैसे जानोगे जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। यार एक मिनट रुकना जरा। हाँ, गूगल ट्रेंड्स पे गए और फॉर एग्जांपल तुम लोग ने लिखा साइकिलिंग, अब जैसे तुम लोग देख सकते हो ये ट्रेंड राइज पर है। अच्छा, अब मैंने इसको 12 मंथ्स, ये इस ट्रेंड को मैं सीजनल ट्रेंड नहीं बोलूंगा, ठीक है। 12 मंथ्स, इनफैक्ट मैं इसको देखना चाहूंगा 5 साल के ऊपर। इग्नोर दिस, मैं बोलूंगा ये सॉर्ट ऑफ स्टेडी ट्रेंड ही है, सही है। टर्फ्स और पीक्स के अलावा अगर मैं इसको जनरलाइज करूं इस ट्रेंड को, तो मैं बोलूंगा कि नहीं, ओवरऑल मैं इसको बोलूंगा कि सही है, इसका ट्रेंड रहता है, सीजनल नहीं है, विच इज वाई आई हैव मेंशन्ड इट ओवर हियर कि 12 मंथ्स का है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आगे चलता हूं जरा कोई एग्जाम्पल देने के लिए, मैं बात कर लेता हूं रोलर स्केटिंग की। तो मैंने इस एग्जाम्पल को ऐसे लिया है, यार एक तो आप लोग वीडियोस ऑन करते रहते हो। हाँ, मैंने इस ट्रेंड को कैसे लिया है कि ये ट्रेंड उठा कब है, पहले तो ये देखना है। हर 5 साल में अगर आप इसकी पीक देखो तो होती है इसकी दिसंबर 27 के करीब, दिसंबर 25, दिसंबर 17, मतलब दिसंबर में इसकी पीक होती है, ठीक है।
तो मैंने इसका जो ट्रेंड लिया है वो तकरीबन मैंने दिसंबर से ही लिया है, समझे, दिसंबर से लेके, और इसकी जो, यार आप लोग अगर आप इसका देखो, जब इसका ट्रेंड वापस एंड हो रहा है तो आई टुक इट समवेयर बिटवीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जनवरी, नहीं, इनफैक्ट आई एम सॉरी, नॉट इवन जनवरी, फेब्रुअरी, इफ आई एम नॉट, दिसंबर, एक मिनट रुकना, दिसंबर से लेके, हाँ तकरीबन मार्च अप्रैल समझ लो, अप्रैल का मैं बल्कि मार्च ही बोलूंगा, बिकॉज ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में फिर से एंड हो जाता है। ये देख सकते हो कि तुम लोग मार्च में भी है थोड़ा बहुत ट्रेंड, और फिर अप्रैल से एकदम डिक्लाइन कर रहा है। तो मैंने इसकी एक एस्टिमेटेड जो इसका सीजनल ट्रेंड लिया है वो 4 मंथ्स का लिया है, ठीक है। तो इसको तुम लोग कैसे इंक्लूड करोगे कि तुम लोग देखोगे कि इसका ट्रेंड उठ कब रहा है। एक और की एग्जांपल दे दो ताकि तुम लोग को और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। इसको मैं सीजनल नहीं बोलूंगा, ठीक है, मैं इसको सीजनल नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर तुम लोग गौर करो तो जनवरी में ये ट्रेंड डेड होता है ऑलमोस्ट, जनवरी, फिर जनवरी, देन अगेन जनवरी, ठीक है। तो कब से उठना शुरू होता है ये, तकरीबन आई वुड से फेब्रुअरी मार्च में उठना स्टार्ट होता है, मार्च में बोलूंगा उठना स्टार्ट होता है, और फिर दिसंबर में एंड हो जाता है। तो ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ्स हो गए। तो मैंने इसको फिर भी कम करके 9 मंथ्स लिख दिया है, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का, ठीक है। तो तुम लोग को इस तरह ट्रेंड निकालना है, यहां पे लिखना होगा, सही है। और फिर उसके बाद मैंने एक और काम जो करा हुआ है यहां पे, वो ये कि तुम लोग को ये कैसे पता चले ज्यादा क्लैरिटी से, ज्यादा आसानी से, कि तुम लोग की जो निश है वो जनरल कैटेगरी में फॉल कर रही है, ब्रॉड में फॉल कर रही है, स्पेसिफिक निश में फॉल कर रही है, या माइक्रो में। मतलब तुम लोग इसको कैटेगराइज कैसे करोगे, तुम लोग चले जाओ अमेजॉन बेस्ट सेलर्स में, और अमेजॉन बेस्ट सेलर्स में जाके तुम लोग कोई भी अगर वो उठा रहे हो एरिया, फॉर एग्जांपल होम एंड किचन, आई वुड से दिस, आई वुड कॉल दिस अ जनरल कैटेगरी। ये यहां पर आएगा होम एंड किचन, ठीक है। होम एंड किचन में अगर तुम लोग लेट्स सपोज बेडिंग उठा रहे हो, ठीक है, तो पुट इट ओवर हियर, इनफैक्ट आई थिंक बेडिंग जो है मैं इसको निश बोलूंगा, आई डोंट नो, आई वुड कॉल इट अ निश रादर। लेट्स सी क्या हो सकता है। या सो अब तुम लोग के पास तीनों आ गई ना ये, ठीक है, होम एंड किचन, बेडिंग एंड एयर मैट्रेसेस। तो नहीं, आई वुडंट कॉल होम एंड किचन एज बिल्कुल जनरल, आई वुड कॉल दिस ब्रॉड, ठीक है। यू कैन कॉल इट होम इफ यू लाइक, यू कैन कॉल इट होम। In fact, I think home is a general category, and then when we talk about bedding is, in my opinion, is a niche. This is specific. What do you guys think? Should we put that bedding in this? Because कुछ Amazon में जो है कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें ये और ज्यादा नीचे कैटेगराइज होता है, अप टू 2, 3, 4th लेवल तक, अप टू 4th लेवल तक,
ठीक है, बिकॉज जस्ट लाइक इन स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स ये 4th लेवल तक कैटेगराइज हो रहा है, लेकिन दिस इज द वन ऑफ द फ्यू कैटेगरीज जिसमें 3rd लेवल तक हो रहा है. तो air mattresses and accessories in my opinion should come over here in micro. So yeah, we can do bottom up approach भी कर सकते हो कि पहले तुम लोग बिल्कुल उसकी उस एरिया में चले जाओ. जैसे मैंने एयर मैट्रेसेस कर लिया, सही है. एयर मैट्रेसेस से बॉटम अप आओ, इसको रखो माइक्रो निश में, इसको रखो स्पेसिफिक निश में, कीप इट इन ब्रॉड, या और फिर उसके ऊपर इसको रखो होम एंड किचन को. ठीक है, दैट वुड हेल्प यू कैटेगराइज योर निशेस अकॉर्डिंगली. और मैंने अगर तुम लोग अपने आसानी के लिए करो तो इन निशेस को एज इज जब तुम लोग कॉपी करोगे विद लिंक्स तो ये सारी लिंक्ड हुई होंगी और तुम लोग आराम से अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन भी कर सकते हो. ठीक है यार, एक तो तुम लोग बहुत ज्यादा, एक मिनट रुकना. मैं काफी बार बंद कर चुका हूँ इन कैमरास को और बार बार कोई ना कोई ओपन कर रहा है. खैर, एक मिनट मुझे डिलीट करने दो शीट. ओके, एंड देन वी हैव कंटेंट कैलेंडर. तुम लोग यहाँ पे अपना कंटेंट कैलेंडर डालोगे. ठीक है, और जो तुम लोग के साइलोज बनाए हुए हैं, अगर तुम लोग साइलो अथॉरिटी साइट की तरफ जा रहे हो तो जो भी तुम लोग ने साइलोज बनाए हुए हैं, हर साइलो के ऊपर तुम लोग को अपने कीवर्ड डाटा देना होगा. एंड CPC डज नॉट कंट्रीब्यूट, I mean, you don't need CPC. All I need to analyze and help you analyze your own category is the keyword part, difficulty क्या है, volume क्या है, clicks क्या है. Same goes for climbing, difficulty, volume, clicks and CPC. ठीक है. मैं जितने भी, जब तुम लोग को टेम्पलेट दूंगा तो मैं एरियाज को डिलीट करके दूंगा. दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल. ठीक है, और अब मैं तुम लोग को बस फाइनल थॉट्स दे रहा हूं ताकि तुम लोग इसमें हेल्प कर लो. यार, आप लोग को वीडियोस खोलने का क्या शौक है? अगर आप लोग को क्या आता नहीं है वीडियोस बंद करना, या मसला क्या है आप लोग के साथ? मतलब मैं डिसेबल बार बार कर रहा हूँ, बीच में डिस्टरबेंस होती है ना, बार बार बंदा उस ध्यान हटता है. खैर, बहरहाल गाइस, जरा एक सेकंड रुकना, मैं पानी पी के आया. जी सॉरी. अच्छा अच्छा, अब प्लीज किसी की भी वीडियो ऑन ना हो, बिकॉज विदाउट फर्दर ड्यू नोटिस मैं उसको किक कर दूंगा क्लास से. प्लीज अवॉइड ओपनिंग योर वीडियोस. ओके, so the final thought for selecting your niche or whatsoever,
मैं तुम लोग को एक बार बता दूं कि फॉर पीपल हु आर गेटिंग कंफ्यूज्ड ओवर साइलोड साइट और निश साइट इतना तो तुम लोग समझ गए होगे, इज प्रिटी स्पेसिफिक इफ यू वांट टू स्टिक टू वन कैटेगरी। जैसे मैंने तुम लोग को बेडिंग के एरिया में दिखाया, तो बेडिंग में मैट्रेसेस इटसेल्फ इज निश स्पेसिफिक साइट। यू कैन मतलब ओपन अ साइलोड साइट जस्ट फॉर बेडिंग, ठीक है, with few categories in it. So, if someone does not want to open up a siloed site, they should consider opening at least 3 to 5 niche websites. But that would also mean some hassle. Okay? If you open up a niche specific site, you just have to make sure that you open up around, for example, अगर तुम लोग की साइट है मैं तुम लोग को एग्जांपल दिखा देता हूं, रुको। let me think, या बेस्ट वर्स, बल्कि नहीं, बेस्ट वर्सेस नहीं, जिम के ऊपर या तो चलो मैं एक एग्जांपल यहां से दे देता हूं, रनिंग शूज, रनिंग क्लोथ्स से रिलेटेड, ठीक है। एज यू कैन सी कि इसने प्रोबेबली जिम और एक्सरसाइजेस के अराउंड बनाई हुई है, ठीक है, हाइड्रेशन गियर। अब ये है इन माय ओपिनियन अ साइलोड अथॉरिटी साइट, ठीक है। अब तुम लोग कर क्या सकते हो मैं बताता हूं। तुम लोग ये कर सकते हो कि साइलोड अथॉरिटी साइट बनाने के लिए तुम लोग इन, जैसे इसने ये कैटेगरी रखी हुई है रनिंग शूज, इसके ऊपर लेट अलोन तुम लोग ने एक वेबसाइट खोल दी, रनिंग क्लोथ्स इसके ऊपर एक वेबसाइट खोल दी। लेकिन देन अगेन मैं रेकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इनका टिकट साइज बहुत छोटा होता है। मैंने तुम लोग को जो बताया था टिकट साइज उससे काफी नीचे होगा ये, ठीक है। सेम गोस फॉर रेस्ट ऑफ देम। अब जैसे कि जिम मशीन्स है, लेट मी चेक, मैं ताकि तुम लोगों को कोई अच्छी एग्जांपल दे सकूं। और यप, अब तुम लोग ये देखो, ये चेक करो, इसने साइलोस बनाए हुए, ठीक है, इलिप्टिकल मशीन्स, रोइंग मशीन्स, ट्रेडमिल और कार्डियो। मैं अगर होता तो मैं कार्डियो मशीन्स की भी लगाता एक, ठीक है, कैटेगरी। टिकट्स, व्हेन आई टॉक अबाउट टिकट साइज आई मीन कि तुम्हारे प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी उस, मतलब टिकट साइज प्रोडक्ट का जो बेसिकली प्राइसिंग है, तो तुम लोग उसको कहाँ पे देखते हो, ठीक है, क्या है वो ऑन एन एवरेज तुम्हारी एक खास कैटेगरी में। तो अब अच्छा, हाँ, बल्कि ये अच्छा याद दिलाया, मैं इसको ना यहाँ पे वो टिकट एवरेज टिकट साइज भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, कहीं पे एक बना लेंगे, बहरहाल कोई इशू नहीं है। तो इलेप्टिकल मशीन्स हो गई, रोइंग मशीन्स हो गई और ट्रेडमिल हो गई। और इसके अलावा लेट्स सपोज मैं अगर होता तो मैंने बताया कि मैं कार्डियो मशीन भी यहाँ पे डालता 100%, पता नहीं इसने क्यों नहीं डाली। तो तुम लोग ये कर सकते हो कि तुम लोग चाहो तो इन कैटेगरीज के ऊपर भी खोल लो। बहरहाल मैं तुम लोग को ये भी बता दूं कि मैं अगर ये एग्जांपल्स दे रहा होता हूं तो तुम लोग के शायद दिमाग में आए कि हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी एग्जांपल दे रहा है, लेकिन इस एग्जांपल की भी मैं बात बता दूं। असल में मेरा कोई स्टूडेंट था जिसने मुझसे बोला था कि आप मुझे इस कैटेगरी में, क्या मैं अगर एक्सरसाइज मशीन्स के ऊपर करूं या ऐसी किसी कैटेगरी में करूं तो अच्छा है। तो दिस इज व्हाट आई टोल्ड हिम अपनी रिसर्च के बाद कि ये अनफॉर्चुनेटली इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो इतना लो है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, कि इट डज नॉट केटर वेल। लेकिन अगर इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा होता तो मैं ये कर सकता था कि मैं ले सपोज एक्सरसाइज मशीन्स के ऊपर एक वेबसाइट बनाता, अगर साइलोड अथॉरिटी साइट है तो, और मैं इन तीन के ऊपर जो है ना, मतलब जाहिर सी बात है जैसे इसने कैटेगराइज करा हुआ है मैं भी कर लेता।
नहीं तो निश साइट, निश स्पेसिफिक के ऊपर जाना है तो तुम लोग लेट अलोन सिर्फ और सिर्फ कार्डियो मशीन्स के ऊपर एक कर सकते थे, रोइंग मशीन्स के ऊपर एक कर सकते। जस्ट लाइक जब मैं तुम्हें निश साइट की एग्जांपल देता हूं तो मैं बोलता हूं ब्लेंडर वर्सेस की। This is not a siloed authority website. This is a niche specific website. Blender versus. मतलब siloed, इसकी इसी की siloed authority site क्या होगी? इसकी siloed authority site जो होगी वो होगी for example kitchen and appliances for example. और उसमें एक हिस्सा में रखता आपका ब्लेंडर्स का, एक रखता माइक्रोवेव्स का, एक रखता सो एंड सो फोर्थ, जितने भी अप्लायंसेस जो काम आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने तुम लोग को एक आखिरी एग्जांपल दे दी है, ये कुछ पॉइंटर्स हैं, ये सुन लो। एक्सपेक्टेड टू टेक लेसर टाइम टू रैंक फॉर निश साइट, नॉट साइलोड, बट इन द लॉन्ग रन, आखिरी पॉइंट देख लो, साइलोड साइट इज ऑलवेज बेटर देन निश साइट इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन। इट विल आउट रैंक, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए जरूर निश साइट ऊपर आ सकती है इन टॉप 5 रिजल्ट्स एंड ऑल, बट मैं तुम लोग को बता रहा हूं सिर्फ कि इट इज हाईली लाइकली कि साइलोड साइट अगर सही से बनती है तो वो निश साइट को बीट कर देगी इन द लॉन्ग रन। ठीक है, बिल्ड, अच्छा तो निश साइट में यू कैन बिल्ड अराउंड 50 पेजेस, मतलब 50 3 साइट्स खड़ी करनी पड़ेंगी फिर भी तुम लोग को। ठीक है, either build at least 150 plus pages silo site around outdoor recreation or build 3 websites around skateboarding, scooters and roller skating। जैसे मैंने बोला, आउटडोर रिक्रिएशन में तुम लोग आओ और फिर तुम लोग जो है ना ये तीनों कैटेगरीज डाल दो फॉर एग्जाम्पल, या तुम लोग ये करो कि 3 साइट्स खोल लो, स्केटबोर्डिंग के ऊपर एक खोल दी, एक स्कूटर्स के ऊपर खोली और एक रोलर स्केटिंग के ऊपर खोल ली। सही है, कीवर्ड selected should have difficulty less than 35 and search volume should be bare minimum 100। सही है, 25 to 30 keywords should start with best or end in reviews। ये सारी पॉइंटर्स याद रखो। निश साइट के लिए बोल रहा हूँ, जो निश साइट बनाने के लिए तैयार है, जो बोल रहे हैं कि सही है यार हम 3 से 5 बना लेंगे निश साइट, इसमें थोड़ा सा तुम लोग का वो, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे ओपिनियन में साइलो अथॉरिटी साइट ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू निश। मैं ये नहीं बोल रहा निश साइट बुरी है, सही है, निश साइट्स भी बहुत अच्छा करती है, लेकिन साइलोड अथॉरिटी साइट्स लॉन्ग रन में अगर देखो, अगर तुम लोग थोड़े से भी लॉन्ग प्लान पे जाते हो, एक्सटेंडेड प्लान पे जाते हो, तो तुम लोग यू कैन प्ले अराउंड मोर इन अ साइलोड अथॉरिटी साइट। ओके, कीवर्ड स्क्रैपर फॉर साइलोड निश साइट्स ये हैं, इनको यूज कर लो फॉर मोर कीवर्ड स्क्रैपिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम लोग से बात करता हूँ मैट्रिसेस की, ठीक है, तो अगर बेड सीन लग रहा है मुझे जुकाम भी हो रहा है और खांसी भी हो रही है, अभी स्टार्ट हुई है आज ही। चलो मैं keyword.io की बात करता हूँ। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि एक्चुअली आई जस्ट वेंट टू द हॉस्पिटल, मैंने तुम लोग को बताया था ना, एंड हॉस्पिटल्स आर नॉट अ वेरी सेफ प्लेस टू गो नाउअडेज, तो मुझे थोड़ा सा शक सा हो रहा है। तो अब आ जाते हैं, मैंने फॉर एग्जांपल ना, मुझे भी लग रहा है मुझे लग रहा है साइकोलॉजिकल है, लेकिन अच्छा यार, मैं तुम लोग को एग्जांपल देना चाह रहा था। ओके, फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग से एक बात कर लेता हूँ कीवर्ड स्क्रैपिंग के लिए। मैं तुम लोग को बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे और थोड़े एग्जांपल्स दे देता हूँ। अगर तुम लोग को बहुत सारे एग्जांपल्स चाहिए तो यू कैन यूज आइदर Ahrefs, ठीक है, और दूसरा फॉर एग्जांपल तुमने बोला बेस्ट मैट्रिसेस फॉर, और तुमने एंटर कर दिया यहाँ पे, इट विल स्क्रैप कीवर्ड्स फॉर यू लाइक क्रेजी। ठीक है, एंड द गुड पार्ट इज in most cases, I'm not talking about all the cases, I'm talking about in most cases, जब keyword.io या दूसरी साइट कहाँ चली गई, ये रही, या
article-insights.com या नील पटेल का जो उबर सजेस्ट है, या ट्विन वर्ड हो गया, कीवर्ड आयो हो गया, parser.com हो गया, और ये जो एक और है betterwaytoweb.com, गूगल सजेस्ट स्क्रैपर, ठीक है। ये खास तौर पे कीवर्ड आयो, और मैं इसकी बात करूंगा parser.com की, ये ज्यादातर जो भी कीवर्ड्स हंट करके आपको देते हैं। मैं आप तुम लोग को बार बार फ्री टूल्स क्यों बता रहा होता हूँ, मैं बता देता हूँ। मैं बार बार फ्री टूल्स तुम लोग को इसलिए बता रहा होता हूँ क्योंकि हर किसी के पास पेड टूल्स का एक्सेस नहीं होता, ठीक है। तुम लोग पहले कोई भी लेट्स सपोज कीवर्ड तुम लोग ने करा, स्क्रैप करा, स्क्रैप करने के बाद तुम लोग को keywordrevealer.com पे साइन अप कर लो। इसका एक एरिया जो है वो फ्री है, एक काफी मेजर एरिया जो है ना सर्च वॉल्यूम निकालने का, कीवर्ड डिफिकल्टी और सर्च वॉल्यूम, मैंने क्या बोला, एटलीस्ट 100 हो, ठीक है। सर्च वॉल्यूम निकालने का और कीवर्ड डिफिकल्टी निकालने का एक ये फ्री टूल तुम लोग यूज कर सकते हो बहुत आराम से। इस पे साइन अप कर लेना, लेकिन मैं अभी फिलहाल तुम लोग को AHREFS पे करके दिखाऊंगा, ठीक है। डिफिकल्टी एंड सर्च वॉल्यूम बिलो 100, लेस देन 35, आई एम सॉरी, अबव 100 एंड लेस देन 35। याद रखना, मैं फिर बता रहा हूं, अबव 100 एंड लेस देन 35। बेस्ट मैट्रिसेस फॉर, ये देखो मैंने तुम लोग बताया था ना, बेस्ट मैट्रिसेस फॉर लिखा मैंने, यहाँ पे इसने बहुत सारे वो सर्च करके दे दिया। मोस्ट ऑफ द केसेस ये ज्यादातर जो कीवर्ड्स देगा वो अबव 100 वाले ही देगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग के पास AHREFS का एक्सेस है तो क्या ही बात है, क्योंकि तुम लोग का आधे से ज्यादा काम AHREFS ऑटोमेटिकली करके दे देगा, which is why this is also known as the best SEO tool out in the market right now. Best matrices for, सही है, trace match, और तुम लोग यहां देख सकते हो बेस्ट मैट्रिसेस फॉर साइट स्लीपर्स। और जबरदस्त बात इसकी क्या है, सारी कीवर्ड डिफिकल्टी इसमें मेजॉरिटी जो है, एक्सेप्ट फॉर दिस वन एंड दिस वन, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं मैं, तुम लोग को जो है ना बिलो 35 मिलेंगे। बिलो 35 का मतलब ये है दैट आई वुड सी यू गाइस गेटिंग रैंक्ड ऑन दैट पर्टिकुलर कीवर्ड, खासतौर पे 20 वालों की, इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स टाइम। इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स टाइम मैं समझता हूं कि तुम लोग रैंक हो जाओगे, और उसके कुछ महीने के बाद तुम लोग टॉप 5 पे भी आ जाओगे। मेरा अपना ओपिनियन है, अगर आप ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हो, आपकी बैकलिंकिंग अच्छी हो, आपकी चीजें ऑन प्लेस हो, आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी हो, बहुत भाई काफी ने कहा है कि HREFS सही। सो मैं देखो, सो you're राइट, ठीक है, तभी मैंने तुम लोग को बोला है कि दिस इज की। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, दीज आर बेसिकली एस्टिमेट्स, ये खुद भी बोलता है। तो सेइंग के मतलब एक्यूरेट तो कोई भी नहीं बता सकता तुम्हें, 100% एक्यूरेट कोई भी नहीं है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि तुम लोग को कोई 100% एक्यूरेट बता देगा, तो फिर वो तुम लोग उस तरफ मत जाओ, ठीक है। तो मैं फिर भी अपनी बात बता रहा हूँ, तो यू गाइस कैन गो एंड यूज SEMrush। मैं AHREFS खुद पिछले तकरीबन 7-8 साल से यूज कर रहा हूं, तो आई प्रेफर यूजिंग AHREFS ऑलवेज, ठीक है। ये एग्जैक्टली ठीक है। ये एस्टिमेशंस तो हर चीज के ऊपर होती है, एवरेज एस्टिमेशंस यहाँ पे भी एस्टिमेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। एस्टिमेशंस हर चीज के ऊपर होती हैं, तो बस इस बात को याद रखना। और अगर तुम लोग को फिर भी लगता है कि तुम लोग को 2-3 जगहों से डाटा लेना है और कंफर्म करना है, तो फिर तुम लोग कीवर्ड रिवीलर भी यूज कर लो और SEMrush भी यूज कर लो। ग्रुप बाय में 2-3-4 टूल्स होते हैं जो कि सारे एक साथ आ जाते हैं, तो सारे यूज कर लो अपनी वो कीवर्ड डिफिकल्टी की एस्टिमेशन निकालने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए कि सब सेम पेज पे हैं या नहीं है, ठीक है। और तुम लोग को यहाँ पे इसने बहुत सारी वो कीवर्ड डिफिकल्टी के साथ सर्च वॉल्यूम देख भी सकते हो, काफी हेल्दी सर्च वॉल्यूम। मैंने बोला था +100 वाले सारे सेलेक्ट कर लो, तो तुम लोग जैसे देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे, ठीक। देखो मैं तुम लोग को एक बात बताऊं, AHREFS के बारे में एक तारीफ बता देता हूं। बड़ी कंपनीज है ना यहाँ, एटलीस्ट पाकिस्तान की एंड आई एम श्योर बाहर की भी, वो
Ahrefs को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है, एटलीस्ट मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे कोई SEM रश यूज कर रहा है, वो क्यों यूज कर रहा है, बहुत अच्छा SEM रश, just as SEO Moz just as good as Ahrefs। मैं ये नहीं कह सकता कि SEM Rush Ahrefs से बेहतर है, SEO Moz उससे बेहतर है, Ahrefs SEM Rush से बेहतर है, ऐसा नहीं है। लेकिन these three are known out there, और भी हैं बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे जो बड़ी कंपनीज हैं और Ahrefs की सब्सक्रिप्शन फीस भी काफी हाई है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी यूजुअली Ahrefs को देती है। Geritech जो कंपनी मैंने तुम लोग को बताई थी is one of the best IT companies of Pakistan, one of the best, right? Just like Folio 3, just like others, ठीक है? And they use Ahrefs. They use Ahrefs yet again. Ahrefs use करते हैं। अच्छा, we can use only one tool for all of this venture, right? Yes. आप लोग एक देखो, अगर तुम लोग SEO ग्रुप बाय पे जाते हो तो तुम लोग को 2-3 टूल्स, 4, बल्कि 2-3 भी नहीं, 4-5 टूल्स मिल जाएंगे, पेड प्रीमियम टूल्स, जैसे Ahrefs है, Ahrefs भी होगा उसमें, SEM Rush भी होगा, keywordtool.io भी होगा, और 2-3-4 और होंगे। तो तुम लोग सारे यूज कर लो, मुझे कोई मसला नहीं। मैं अपनी बात बता रहा हूं कि आई वुड लाइक टू स्टिक टू दिस, ठीक है। एक चीज और बता दो, ये तुम लोग देख रहे हो राइट हैंड साइड पे, अ डे, 7 days, 4 days, इसको तुम लोग अगर रिफ्रेश करोगे तो वो करंट डे के लिहाज से, करंट सिचुएशन के लिहाज से तुम लोग को अपडेट करके बता देगा कि इसकी SERP रैंकिंग अब क्या चल रही है, इसके अंदर जो भी जिन लोगों ने अभी रैंक किया है। एक मिनट रुकना। फ्यू सेकेंड्स देखो, ठीक। सो ओके, सो एक चीज और बता दूं, और हम लोग ये करते थे, मैं किलपिंग की भी बात कर रहा हूं, जिस प्रोजेक्ट पे मैंने काम करा था। अब इस पे हम लोग रैंक नहीं कर रहे, ठीक है। अब हम इस पे रैंक नहीं कर रहे, लेकिन ये इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड था हमारे लिए। अब हम लोग, मैं बताता हूँ इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं। देखो, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स ये होते हैं कि व्हेन यू आर डन विद योर परचेस इंटेंट कीवर्ड्स, या यू वांट टू गो हैंड इन हैंड विद कीवर्ड्स, यू डोंट वांट टू फील साउंड लाइक कि मैं सिर्फ बेचूंगा, दैट इज अप टू यू। हम लोग ने जब काम करा था तो हम लोग थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स भी निकालते थे और हम परचेस इंटेंट भी निकालते थे, लेकिन सिर्फ परचेस इंटेंट कीवर्ड्स निकालने में कोई हर्ज नहीं है, कोई भी हर्ज नहीं है, ठीक है। अगर तुम लोग और ये भी कर सकते हो कि वंस यू आर डन विद योर परचेस इंटेंट कीवर्ड्स, और तुम लोग बोलते हो कि यार मैंने जो है अब ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर जाना है जो कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम जनरेट करता है, लेकिन वो एग्जैक्टली परचेस इंटेंट नहीं होगा, लेकिन 0.2 to 0.5% कन्वर्जन रेट वहां से भी मिल जाएगा मुझे, दैट शुड, मतलब वो भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे देगा, ठीक है। उस चीज के लिए मैं तुम लोग से बोलूंगा इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स की तरफ जाओ, लाइक हाउ टू क्लीन अ मैट्रेस, हाउ टू पैच एन एयर मैट्रेस, हाउ टू डिसइंफेक्ट अ मैट्रेस, फॉर एग्जांपल, ये है, ठीक है। या आई वाज टॉकिंग अबाउट SERDP, मैंने खुद यूज करा हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। मैं तुम लोग को बताता हूं। अब जैसे कि तुम लोग ये देख सकते हो, और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, कीवर्ड डिफिकल्टी, वॉल्यूम एंड क्लिक्स। क्लिक्स भी छोड़ सकते हो तुम लोग। मुझे जो मेन चीज चाहिए, जो तुम लोग रिसर्च में अपने करके दोगे कीवर्ड रिसर्च में, वो है कीवर्ड डिफिकल्टी, वॉल्यूम। दीज आर द 3 मेन फील्ड्स। क्लिक्स दे दो तो अच्छी बात है, वरना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। या सो बेस्ट मैट्रिक्स फॉर साइट स्लीपर्स, ये मैंने तुम लोग को अभी एग्जांपल करके दिखाई है, और ये जितना भी तुम लोग देखो सारे 100 से अबव हैं सर्च वॉल्यूम, ठीक है। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटरनल लिंकिंग,
each page should link to at least 5 to 10 internal pages. मैं तुम लोग को ये बता दूं, मैंने बोला भाई 5 से 10 इंटरनल पेजेस, बिकॉज काफी सारी बेस्ट सोर्सेज यह बात बोलती हैं, लेकिन हम लोग ने खुद इस तरह नहीं किया है. मतलब किल्पिंग ने भी ये चीज नहीं करी है. किल्पिंग ने मैक्सिमम 3 इंटरनल पेजेस को लिंक करा है हर उसके ऊपर. ठीक है, मैं अपनी ही बात के अगेंस्ट जा रहा हूं, लेकिन लोग बोलते हैं कि तुम लोग अपनी साइट्स में, जैसे अगर तुम लोग सोशल मीडिया एग्जामिनर देखो, एक बहुत मशहूर वेबसाइट है और तुम लोग इसको चाहो तो ले सकते हो गाइस. सोशल मीडिया एग्जामिनर, याद रखना दोनों साइट्स बता रहा हूं मैं, और एक और है सर्च इंजन जर्नल, और ऐसे कुछ और साइट्स भी हैं. लेकिन और हाँ, टेक क्रंच भी है. ठीक है, दीज आर सम ऑफ द वेबसाइट्स जो टेक से रिलेटेड. टेक क्रंच तो हर चीज ही के ऊपर चीजें हाईलाइट कर रहा होता है, इवन सोशल मीडिया वगैरह, इन सारी चीजों के ऊपर. तो ये जो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो इन साइट्स को बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं, और खास तौर पे समवन हु इज इन डिजिटल मार्केटिंग, वो ऐसी सर्च इंजन जर्नल और सोशल मीडिया एग्जामिनर को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं लोग, बहुत ज्यादा. ठीक है, तो तुम लोग इन साइट्स को अपने पास लिख सकते हो. मैं एक जरा आर्टिकल्स पे जा रहा हूँ तुम लोगों को कुछ दिखाने के लिए. तुम लोग देख भी सकते हो, बहुत बहुत डिटेल चीजें ये लोग लिखते हैं, बहुत अच्छी लिखते हैं. भारत, मैं जरा दिखाऊं, यूट्यूब लाइव न्यू लोकल बिजनेस. जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी बात कर लेता हूं मैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए. आई मीन ठीक है, यहां पे इन्होंने ये डाला हुआ है, इन्होंने और भी डाले हुए, लेकिन इन द मेन आर्टिकल इन्होंने 8 इंटरनल लिंक्स बिल्ड करे हुए हैं. एंड तुम लोग चाहो तो 2 से 3 एक्सटर्नल लिंक्स, बल्कि चाहो तो क्या करना चाहिए, एटलीस्ट 1 से 2 तो एटलीस्ट तुम लोग के एक्सटर्नल पेजेस लिंक हुए हों. कोई भी तुम लोग के नहीं, मतलब एज इन कोई एक्सटर्नल पेजेस लिंक हुए हों किसी भी दूसरी साइट के. सही है, सो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस. इसको तुम लोग कर सकते हो सकता है इन्होंने जो 5 10 8 लिंक्स दिए हुए हैं उनमें से 5 जो इनके अपने हों और 2 से 3 बाहर के हों. तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है. मैं तुम लोग को देखो रैंडम एक आर्टिकल उठा के एग्जांपल दी है. मैंने ये सोचा भी नहीं था कि इसमें ये 8 होंगे. ये देखो, ये एक्सटर्नल लिंक है. मैंने तुम लोग को अभी बात करी एक्सटर्नल लिंक की, और इन्होंने जो है ना अपने मेन आर्टिकल में एक्सटर्नल लिंक लगाया हुआ भी है. चेक करो इसको. मुझे एक और कोई एग्जांपल दिखाने दो. ये इनका इंटरनल लिंक है, ये देखो, क्रिएट न्यू लीड जेन फॉर्म. बहरहाल मेरा तुम लोग को सजेशन ये है, ये दोनों साइट जो मैंने तुम लोग को बताई है, सर्च इंजन जर्नल, सही है, और सोशल मीडिया एग्जामिनर, इनको डेली बेसिस पे जस्ट गिव इट अ रीड ऑन फ्यू आर्टिकल्स. तुम लोग अपडेटेड रहोगे कि अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं इंडस्ट्री में. ठीक है, एंड निश साइट्स डू नॉट रैंक वेल when कीवर्ड सेलेक्टेड आर टू हार्ड. अगर तुम लोग 35 से ऊपर जाओगे तुम लोग खुद अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी पे पांव मार रहे होगे. ठीक है, तो ये गलती मत करना. कीवर्ड सेलेक्टेड टू हार्ड एंड रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ पावरफुल लिंक्स टू रैंक. ठीक है, तुम लोग जो है सोचते हो कि नहीं मैंने जो है ना आई वांट टू गो बिग विद दिस साइट, और मैंने कोई बहुत बड़ा कीवर्ड पकड़ना है जो कि जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 60 हो. तुम लोग को 2 साल लग जाएंगे, तुम लोग उसके ऊपर रैंक नहीं होगे. ये गलती मत करना, 3 साल भी लग सकते हैं. ठीक है, आई नो वेबसाइट्स जो बहुत प्रॉपरली बिल्ड वेबसाइट्स हैं और बहुत जबरदस्त वेबसाइट्स हैं, एंड दे आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री फॉर लास्ट 5 to 7 years, और वो अभी तक 60 कीवर्ड डिफिकल्टी और या 70 कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स के ऊपर अभी तक रैंक नहीं करवा पाए.
ड्यू टू XYZ रीजंस। लेकिन मैं तुम लोग को ये बता रहा हूं कि यू हैव टू फोकस ऑन 35 एंड बिलो, ठीक है। डू नॉट सरपास 35 और बोलो सोचो कि नहीं यार मैंने और ऊपर जाना है और इस पे मेरी जो है ना ज्यादा कन्वर्जन होंगी, ज्यादा कन्वर्जन होंगी, लेकिन उस पे रैंक करना बहुत मुश्किल होगा। सही है। पेजेस ऑफ द साइट डू नॉट लिंक विद ईच अदर। ये दो मेजर गलतियां तुम लोग को नहीं करनी है, ठीक है। डोमेन नेम सिलेक्शन के ऊपर मैं बाद में और बात करूंगा, लेकिन बस ये दो पॉइंटर्स और बता दूं। यू डू नॉट वांट टू चूज एग्जैक्ट मैट और पार्शियल मैट डोमेन्स। मैं आप इसकी बता देता हूं तुम लोग को, क्योंकि मुझे ये लगा था और मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा फिर से वापस इसलिए वजह से आया हूं क्योंकि ये बात मुझे तुम लोग को बताना जरूरी थी। लेट्स सपोज तुम लोग मैट्रिसेस के ऊपर वेबसाइट बनाने जा रहे हो, ठीक है। और मैट्रिसेस पे जब तुम लोग वेबसाइट बनाने जा रहे हो, तुम लोग का डोमेन जो है समथिंग लाइक bestmatrices.com। अब पहले मैं तुम लोग को बता दूं EMDs एंड PMDs हैं क्या। एग्जैक्ट मैच डोमेन्स एंड पार्शियल मैच डोमेन्स, ये तुम लोग को नहीं बनाने हैं। मैं जानता हूं कुछ लोगों ने लिखा हुआ होता है अपना डोमेन नेम उस जगह पे, लेकिन तुम लोग मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम लोग को 10-20 की एग्जांपल दी है, एंड दैट गाय इज अ मुस्लिम फ्रॉम इंडिया, जो जिसने 2016 में साइट 2016 में 2015 में साइट लॉन्च करी थी, और उसने $80,000 पर मंथ कमाए थे उस साइट से, और फिर उसने वो साइट बेच दी थी। अब अगर मैं तुम लोग को एक एस्टिमेशन बताऊं कि एक वेबसाइट जो $80,000 बना रही हो वो कितने में बिकनी चाहिए, वो कम से कम भी $5 से $7 मिलियन की बिकनी चाहिए, कम से कम भी, ठीक है। और मैं तुम लोग को इसकी अगर एग्जांपल चाहते हो तो मैं तुम लोग को लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूं। दो केस स्टडी, तुम लोग को केस स्टडीज पढ़ना जरूरी है तुम लोग को। तो आ, ये रहा, लुकमान खान नाम है बंदे का, ये लो, मैं तुम लोग को वो भेज रहा हूं। इस केस स्टडी को पढ़ो, सही है, पूरा पढ़ो, समझो इसको सही से, ठीक है। लुक व्हाट ही डिड, 10-20 का कोई ताल्लुक नहीं है ड्रोन से। आई मीन ड्रोन ना एग्जैक्ट मैच यूज करा हुआ है ना उसने पार्शियल मैच यूज करा हुआ है, ठीक है। बाय द वे मैं आप लोग को एक और बात बता दूं, ये जो तुम लोग बोल रहे हो ना निश स्क्रैपर रोट अ गुड स्टडी, ये मेरा अपना मैं असल में तुम लोग से इस बारे में डिटेल में बाद में बात करूंगा, लेकिन इट इज हाईली लाइकली कि निश स्क्रैपर जो है वो लुकमान खान की ही है, ये भी बता दूं मैं आप लोग को। ये बहुत मैं एक ऐसी ये या एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो मैं बताता हूं क्यों। इसने बेसिकली करा हुआ क्या है, और काफी सारे ये लोग करते हैं, 10-20 ने दूसरे अमेजॉन एफिलिएट्स के ऊपर जाके उनसे बोला हुआ है कि तुमने मुझे बैकलिंक देना है अपनी इस कैटेगरी में, एंड ही हैज आइदर पेड देम और दोज वेबसाइट्स आर हिज वेबसाइट्स। तो अगर मैं तुम लोग को समझाऊं, बेसिकली ही हैज सेट अप अ होल नेटवर्क अराउंड हिज एसेट in order to contribute huge, मतलब contribution हो basically, अगर if you guys understand what I'm trying to say over here। बहुत जगहों से मतलब समझो एक तरह से एक उसने साइलो अथॉरिटी साइट खड़ी करी, साइलो अथॉरिटी साइट के अराउंड एग्जैक्टली PBN अच्छा ओएस तुम हो, असल में मुझे पता नहीं था तुम यहाँ पर हो, क्योंकि सो उसने एक साइलो अथॉरिटी साइट के अराउंड बहुत सारी उसने जो है निश स्पेसिफिक साइट्स खड़ी करी, और उन निश स्पेसिफिक साइट से अपनी साइलेंट अथॉरिटी साइट के ऊपर जो है ट्रैफिक भेज रहा है वो थ्रू बैकलिंकिंग, सही है। एंड दिस हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट, ह्यूज इम्पैक्ट। सो इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ये काफी अच्छी केस स्टडी है, यू विल गेट द जिस्ट आउट ऑफ इट।
आगे बता रहा हूं मैं. एग्जैक्ट मैच डोमेन्स आर गुड फॉर लोकल एसईओ साइट्स, नॉट गुड फॉर एएमजी एसोसिएट साइट्स. लोकल एसईओ में फिर भी काम आ जाता है, जिन साइट्स की 5 से 10 पेजेस होते हैं तो उसमें चलो ठीक है, लेकिन नॉट फॉर गुड फॉर Amazon एसोसिएट्स. मैं तुम लोग को रिकमेंड नहीं करूंगा. तुम लोग को करना हो तुम लोग कर लो. कुछ साइट्स कर रही हैं, कुछ साइट्स रैंक भी कर जाती हैं, लेकिन इसके इश्यूज क्या होते हैं मैं तुम लोग को बता देता हूँ. खास तौर पे ईएमडी के. ईएमडी मेक्स लिंक बिल्डिंग रियली हार्ड. वन रॉन्ग स्टेप एंड डोमेन कैन गेट पेनलाइज. आप क्या होता है कि आपके जो नेकेड लिंक्स होते हैं, जो आप जाके डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके शेयर करते हो, that has the name bestmattresses.com. सही है. And you go on mentioning about your website like के I have like तुम लोग अपने जो पूरा conversation है because that contributes as well towards external link building. ठीक है. तुम लोग Reddit पे जाते हो, बोलते हो I came across this best, I came across few best mattresses on bestmattresses.com/best hyphen mattresses hyphen top 10 or whatever that is. सही है. This causes over optimization, and over optimization usually leads to penalization on Google. ठीक है. Not always, but it is highly likely that you will be penalized for overdoing or over optimization. सही है. हाँ. Naming pages could be harder. ठीक है. So एक मिनट. इसकी एग्जांपल ये है. URL like bestgolfballs.com/bestgolfballs. ठीक है. Will lead to over optimization and very likely be penalized. ये चीज तुम लोग ने गलती नहीं करनी है. ठीक है. No partial match domains either like shinygolfballs.com or cheapgolfballs.com. partial match की तरफ भी नहीं जाना है तुम लोग को. Partial match do not end up getting penalized, but link building could be difficult. सही है. इसके ऊपर मैं और बात करूंगा बाद में जाके. लेकिन जो मैंने तुम लोग को अभी रेडिट वाली एग्जांपल दी थी, ये चीज करती है. पीनलाइज नहीं होगी साइट अलबत्ता पार्शियल डोमेन्स के लिए. ठीक है. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज, if you want to buy a domain, go something like sweetdreams.com or goodnightsleep.com for a site that highlights एक मिनट रुकिएगा जरा. That highlights mattresses, best mattresses. ठीक है. I hope you get the point. क्या बात हो रही है. या ठीक है. So that's that. I hope तुम लोगों ने अपने questions post कर दियो. I have to be stop video. No, do not go with, I wouldn't suggest using brand name domain, because मैं कर देता हूं तुम लोग को. मैं कर देता हूं. रुको. ठीक है. मैंने तुम लोग को जो शीट दी थी पहले, उसी के ऊपर मैंने ये सारी स्लाइड्स कॉपी कर दी हैं. मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर यू गाइस टू यूज. और
जूम ने क्या किया है? जूम हैज कॉपिंग लिंक्स और एनीथिंग फ्रॉम चैट। ओके, तो हाउ डू यू गाइस वांट मी टू डू इट देन? मतलब शॉर्ट लिंक, लिंक शॉर्टनर से काम कर रहा है? बिटली लिंक चलेगा? ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो सब लोग ने अपने सवाल पोस्ट कर दिए। आई विल गेट बैक टू यू गाइज ऑन इट आफ्टर अ डे और टू। ठीक है, और प्लीज आज फाइनल डेट है। वी विल द पीएम्स विल नॉट रन आफ्टर एवरीवन अगेन। मैंने सबको ये बोला हुआ है कि मैक्सिमम 2 से 3 बार रिमाइंडर देना है। इफ समवन इज फॉरगॉट या किसी ने नहीं करा है तो वो अभी कर दे, बिकॉज इसके बाद हम नहीं करेंगे, द डोर्स विल बी क्लोज्ड। ठीक है, प्लीज। और एक और चीज आप सबसे बोल रहा हूँ, फॉर दोस्त जो मुझसे बोल रहे हैं कि फेसबुक इनबॉक्स चेक करें। देखिए मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ। मेरी असल में अभी रिसेंटली हमीर से कॉल पे बात हुई है, और इतनी ज्यादा क्वेरीज बढ़ गई हैं, इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि दिन की 100 200 क्वेरीज नहीं हैंडल कर सकता मैं। या तो मैं इस चीज पे फोकस करूं कि मैं आप लोग के डिलीवरेबल्स पूरे करवाऊं, या तो फिर मैं सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स देता रहूं। ठीक है, अब वो पॉइंट आ गया है कि मुझे जो है ना तुम लोग को इसमें हेल्प करवाना है कि तुम लोग की साइट बिल्ड हो, तुम लोग की शॉप फॉर रियल। नेक्स्ट टाइम से पहले जो है ना तुम लोग की जो है ना, मतलब वो शॉपिफाई का WBS किंडल की इतनी सारी चीजें सब कुछ मुझे करना है, और पीएम्स भी हेल्प कर रहे हैं। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर तुम लोग को कोई सवाल है ओपन कम्युनिटी में डालो। तुम लोग यहाँ पे जो शीट है जो शेयर कर रहे हैं उसमें सवाल को डालो, उस पर आंसर कर दूंगा मैं। लेकिन इट इज नॉट ईजी फॉर मी एनी मोर। इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं सबके पीछे 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 100 सवालों के जवाब दूं, 1 1 घंटे की कॉल्स करूं। और ज्यादातर मेरे पास जो क्वेरीज आती है उसमें ये लिखा हुआ होता है, सर प्लीज कॉल मी, सर प्लीज कॉल मी। नहीं कर सकते। हम लोग को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस इस चीज की भी होती है कि कुछ भी हो जाए, 1 मंथ स्टूडेंट्स को भी टाइम देना है, BC स्टूडेंट्स को भी टाइम देना है। फिर ऊपर से मैं इनबॉक्स क्यों नहीं चेक करता, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं इस वजह से इनबॉक्स नहीं चेक करता क्योंकि जब मैं इनबॉक्स में जाता हूँ तो वहां पे VBC के स्टूडेंट्स भरे हुए होते हैं, और मुझे इस चीज को डिफरेंशिएट मैं नहीं कर पा रहा होता हूँ कि कौन VBC का है और कौन BC का है। ठीक है, बहुत सारे VBC स्टूडेंट्स मुझसे ये बोल के मुझसे हेल्प ले चुके हैं कि वो BC के हैं। ठीक है, मतलब, और फिर बाद में जब पता चलता है तो मैं उनकी कंप्लेन कर देता हूँ इस चीज के ऊपर कि भाई इसने ये चीज क्लेम करी थी। तो डू नॉट इनबॉक्स मी एनी मोर, डू नॉट इनबॉक्स मी, आई विल नॉट आंसर यू, बिकॉज तुम लोग को ओपन एक कम्युनिटी दी हुई है, वहीं पे रिप्लाई कर सकता हूँ। मेरे लिए अब कैपेसिटी नहीं है इस चीज की कि मैं हर किसी के स्पेसिफिक सवाल का जवाब दूं। जो ठीक है, तुम लोग सवाल करो जितने करने हैं। आज जरा सेशन हम मैंने शॉर्ट रखा है, लेकिन तुम लोग को पता है मैं ज्यादातर अपने सेशंस लंबे ही रखता हूँ। तुम लोग करो, अगर तुम लोग चाहते हो कि वापस से मैं तुम लोग के उससे कॉल पे कुछ क्वेश्चंस ले लिया करूं तो मैं ले लिया करूंगा, लेकिन वी हैव टू कीप इट दिस वे कि मैं शीट के ऊपर जो है ना तुम लोग से सवाल लूं और मैं उन चीजों के जवाब दूं तुम लोग को। ठीक है, दैट इज द बेटर वे टू गो अबाउट। चलो सही है। एग्जैक्टली यस। हाउ कैन आई चेंज? You can change the niche, talk to your PM, या कोई मसला नहीं है इसमें ऐसा। जस्ट नोट है PM का क्या? जी जी बिल्कुल। देखें, जिनको भी इनकम प्रायोरिटी लिस्ट की जो वो लिस्ट है पूरी, अगर किसी को एक्सेस चाहिए तो वो PM, किसी भी एक PM को मैसेज कर दे और वो उनको प्रोवाइड कर देंगे लिंक। इवन ओपन फेसबुक हमारी जो कम्युनिटी है उस पर भी प्रोवाइड कर देंगे।
या तुम लोग अपनी जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर दो पीएम को, तो वो सिर्फ फिल आउट कर देंगे, जो भी, ठीक है। लेकिन अब हम शेयर नहीं कर सकते कि तुम लोग से जो है ना, तुम लोग उसको एडिट करो, कुछ चेंज करना है तो बता दो, वो चेंज कर देंगे। बिकॉज अगर हम देंगे तो हमने उसकी डेडलाइन रखी हुई थी, कोई मसला नहीं है अगर अभी भी आ रही है कि हम लोग को आना है, इन होना है उस पर, कोई मसला नहीं, इन हो जाओ। लेकिन मैं उस शीट को और एडिट करने के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह जो लोग हैं यहाँ पे वो एक दूसरे की फील्ड्स को उड़ा रहे होते हैं, कॉलम्स को एडिट कर रहे होते हैं। यू नेवर नो कि अगर मैं अभी उसको अलाउ कर दूं तो उसका क्या हशर होगा, ठीक है। मुताहिर, अगर आपने अच्छा सही, हाँ मैं मुताहिर आपका नाम देखा था, आपका सिलेक्शन होनी है, मैंने आज ही बात करी इन लोग से, ये हम लोग कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप लोग बस अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो और ये काम हम लोग कर देते हैं। ठीक है जुल्करनैन, मैं कर देता हूँ। ठीक है, ओके। चले, आई एम ऑफ देन, मुझे निकलना है, आई हैव टू रीच बिफोर 5। ओके, आई विल डू। आप देखें, आप लोग की बात है, मैं एक हफ्ते से लगा हुआ हूँ, आप लोग बार बार एक ही चीज बोलते रहते हो, एक्सटेंड वन मोर डे, एक्सटेंड वन मोर डे फॉर निच सिलेक्शन। मैंने एक दिन से भी ज्यादा नहीं एक्सटेंड करना है, एक दिन से भी ज्यादा नहीं करना है। फॉर्म एक है निच सिलेक्शन का, वो मारुख ने तुम लोग को प्रोवाइड किया था, ठीक है। मैं अब एक दिन से ज्यादा नहीं करूंगा। वैस आई एम ग्रेटफुल दैट यू आर विद अस, ठीक है। जब थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल पार्ट आएगा, आई एम गोइंग टू रीच यू आउट, because because of your amazing experience in this, mashallah, because you have faced all the success and failures in this niche, I mean in Amazon Associates, so I will definitely be reaching you out. Shopify का schedule जो होगा वो सेशन वो उस दिन ही होगा। Not okay, चलो I'll get to that, ठीक है। चलो सही है, okay, I have to go now। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। सही है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।